हे एवरीवन व्यूअर्स, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये हैं मेरे मीमूलेस फ्लावर्स और ये मैंने गमले में उगाए हुए हैं। 10 इंच के गमले में मैंने इनको उगाया हुआ है। तो मीमूलेस जो है इसको कॉमनली जो है वो मंकी फ्लावर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे ये मंकी से ज़्यादा तितली के जैसा लग रहा है। और हमारी तरफ बिल्कुल इसी सेम कलर की जो है वो एक तितली भी आई हुई होती है। और इसको देख के जब इस पर पहला फ्लावर ये आया था तो मुझे फ़ौरन वही तितली याद आ गई थी। बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जो है वो सेम कलर होते हैं। तो कभी मेरे आगे वो आई तो उसकी मैं पिक्चर जो है आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इनको ग्रो करने के लिए अभी आप देखें कि मैंने जो है ये एक 10 इंच का गमला यूज़ किया है। ये देखें, तो ये 10 इंच के गमले में जो है वो लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो किए हैं और गमले में बहुत अच्छा ये ग्रो करते हैं। और इनके जो सीड्स हैं इनको बीज से मैंने उगाया था। इनके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनके बीज को बिल्कुल जो है वो लाजमी कोकोपीट में लगाना होता है। और इनके मैंने नवंबर में बीज लगाए थे और फिर तकरीबन मैंने दिसंबर में मेरे ख्याल में इनको शिफ्ट किया था इस गमले में। और जो दिसंबर जनवरी का महीना था उसमें बहुत स्लो इन्होंने ग्रो किया और फिर फरवरी मार्च में ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुए। और अभी मार्च का जो पूरा महीना हो गया इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। इस तरीके से आप देखें कि ये काफ़ी प्यारे इस पे जो वो फ्लावर्स आते हैं। और थोड़ा सा इसमें ये देखें, ये एक बहुत ही ब्राइट कलर का फ्लावर भी आया हुआ है। और इसमें फ्लावर्स की लाइफ 1-2 दिन तकरीबन होती है। उसके बाद जो है ये इस तरीके से सूखना शुरू हो जाते हैं और सूखे हुए फ्लावर्स को आप जो है वो चाहें तो निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये है कि प्लांट थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। तो इसके फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, भरा रहता है तकरीबन गमला, भी आप देख भी रहे हैं इस तरीके से इस पे। अच्छा, अभी ये मिमुलस ऐसा फूल है कि अगर आपके पास फुल सन वाली जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको शेड में भी उगाया जा सकता है, लेकिन ये है कि ब्राइट शेड होना चाहिए बिल्कुल। किसी बाहर किसी जगह पे आप रख सकते हैं इसको। शेड में भी थोड़ा सा जो है वो ये ग्रो कर आता है अगर इसको 3-4 घंटे की धूप में मिल जाए तो। और पानी इसको थोड़ा सा दूसरे पौधों से ज़्यादा लगाना होता है। थोड़ा सा ये मॉइस्ट सॉइल को पसंद करता है। इसके लिए जो मैंने सॉइल यूज़ की है मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरी इसके लिए जो है वो सॉइल है। एक्चुअली मैंने इस गमले में 2 पौधे लगाए थे, लेकिन एक पौधा जो है वो मेरा सही नहीं उगा था और वो ख़राब हो गया था, तो सिर्फ एक ही पौधा फिर रह गया है। लेकिन एक पौधे ने भी जो है वो देखेंगे काफ़ी सारा जो है वो गमला कवर कर लिया है। थोड़ा सा बिल्कुल गमले की उस साइड पे लगा हुआ था, इस वजह से इस साइड पे थोड़ा सा जो है वो गमला खाली रह गया। अगर दरमियान में होता तो ये बिल्कुल आराम से इसने जो है वो पूरा गमला कवर कर लेना था। और आप देख के लग रहे हैं कि मतलब एक पौधा ही काफ़ी है 10 इंच के गमले के लिए। तो सॉइल इसके लिए तकरीबन आप यूज़ कर सकते हैं, एक हिस्सा कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं और दो हिस्से इसमें जो है वो मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर चाहें तो थोड़ी सी सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस कम्बिनेशन से इसकी बना सकते हैं सॉइल। तो फ्रेंड्स, मिमुलस को अपने घर में ज़रूर ग्रो करें। बहुत ही प्यारा फ्लावर है। इसके पत्ते मैं आपको क्लोजली भी दिखा देता हूँ। इसके ये पत्ते तकरीबन इस तरह के होते हैं, आप देखें इस तरह से। इसमें कुछ वैरायटीज़ जो है वो थोड़ी सा ऊंची भी ग्रो करने वाली होती हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको घर के लिए उगाने के लिए वैरायटीज़ मिलेंगी वो उनका कद इतना ऊंचा नहीं होगा। कुछ हैं सही वैसे इसमें कि जो काफ़ी ऊंची भी हो जाती हैं। तो ये इसके आप पत्ते देख लें। और इसमें कलर्स और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ इसका ये कलर नहीं है, इसमें शेड भी बहुत ज़्यादा और भी डिफरेंट डिफरेंट किस्मों के शेड्स भी होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सारी जो वैरायटी है वो मिमुलस फ्लावर में मिल जाती हैं, जो कि इजीली जो उसमें डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ मिल जाती हैं। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरे ये मिमुलस फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने पेट्रियन पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आप सपोर्ट मुझे कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली फिर बात होती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।